हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 8 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार की, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पर पहुँच जाएगी। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 के बीच के लगभग 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। इस मैगजीन का मीडियम है हिंदी, प्राइस है मात्र 40 रुपया। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे द्वारा हेल्थ एटीएम को किस स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो रेलवे के द्वारा हेल्थ एटीएम इंस्टॉल किए गए हैं लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो हेल्थ एटीएम है एक प्रकार के कियोस्क होंगे जहां पर यात्री 50 रुपया से लेकर 100 रुपया देकर 16 प्रकार के चेकअप करा सकते हैं, जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट, बीपी, शुगर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, हाइट, वेट, इन सभी का जो चेकअप है आप इस हेल्थ एटीएम कियोस्क पे करा सकते हैं और इसकी रिपोर्ट यात्री के स्मार्टफोन पर या फिर मेल पर सेंड कर दी जाएगी। रेलवे के ही द्वारा कुछ दिन पहले मुंबई के 42 स्टेशनों पर स्थापित किया गया था वन टच एटीवीएम मशीन, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। यहाँ पर बात हुई है लखनऊ की, तो लखनऊ से हम कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी दिखाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इसको पहली बार चलाया गया लखनऊ से दिल्ली के बीच। तो आपको याद रखना है भारत की पहली जो प्राइवेट ट्रेन है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, ये चलाई गई लखनऊ से दिल्ली के बीच। इसके अलावा लखनऊ का एक स्कूल है जिसका नाम है CMS सिटी माउंटेनरी स्कूल, इसका नाम आया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्योंकि 2019 में पूरी दुनिया में CMS में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ है, लगभग 56,000 स्टूडेंट्स का। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा लखनऊ में। मेगा वेंडर मीट 2019 जो कि रेलवे की एक वेंडर मीट है, इसका भी आयोजन किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो युद्ध के समय जो पर्यावरण का दोहन होता है इसकी रोकथाम के लिए प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 6 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। और 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। जो विश्व कैंसर दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को। हाल ही में प्रथम बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो प्रथम बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, जहां पर बिमस्टेक देश बंदरगाहों की सुरक्षा, उत्पादकता तथा निवेश के अवसरों के बारे में चर्चा करेंगे। जो बिमस्टेक है इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बिमस्टेक में टोटल 7 देश आते हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। इन 7 देशों को मिलाकर कहा जाता है बिमस्टेक देश और बिमस्टेक ग्रुप का पाकिस्तान मेंबर नहीं है। अब हम देख लेते हैं विशाखापट्टनम से कुछ करंट अफेयर्स। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला रेलवे फन जोन स्थापित किया गया, जहां पर यात्री ट्रेन के विलंब होने पर गेम्स खेल सकते हैं। भारत म्यांमार के बीच नौसेना अभ्यास इमनेक्स का आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स का भी आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। भारत और अमेरिका के बीच जो पहला ट्राई सर्विस टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा शहरों में। भारतीय रेलवे का जो नया और 18वां रेलवे जोन बना है जिसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, इसका भी मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में है। हाल ही में राजा राममोहन रॉय अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राजा राममोहन रॉय अवार्ड 2019 दिया जाएगा गुलाब कोठारी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो गुलाब कोठारी हैं ये वर्तमान में राजस्थान पत्रिका समूह के चेयरमैन हैं। जो राजा राममोहन रॉय अवार्ड है ये दिया जाता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, जो कि इस साल दिया गया गुलाब कोठारी को।
2019 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया। भारत की माधुरी विजय को अर्ली करियर रिसर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक नीरज शर्मा को 2019 का इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड दिया गया। उड़ीसा के सुदर्शन पटनायक को। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने न्यूयॉर्क स्थित बोर्न ग्रुप को खरीद लिया है? तो बोर्न ग्रुप को खरीद लिया है भारत की टेक महिंद्रा कंपनी ने 95 मिलियन डॉलर में। जो बोर्न ग्रुप कंपनी है ये ई कॉमर्स सॉल्यूशन कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, जिसको खरीद लिया है भारत की कंपनी टेक महिंद्रा ने। जो टेक महिंद्रा है ये महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। इसके वर्तमान में सीईओ हैं सीपी गुरुनानी और इसका मुख्यालय है पुणे शहर में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में हिमाचल प्रदेश के वैश्विक निवेशकों की बैठक राइजिंग हिमाचल का उद्घाटन किया? तो राइजिंग हिमाचल जो कि हिमाचल प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर मीट थी, इसका शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। जो राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था एक्ट्रेस यामी गौतम को। कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था 5th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि मनाया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, और इसका थीम था राइजन इंडिया, रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। ये है थीम 5th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। अब हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं लिंगपा नारायण स्वामी। हिमाचल प्रदेश से आपको 5 नेशनल पार्क याद रखना है: ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिम्बाल बारा नेशनल पार्क। ये सभी जो राष्ट्रीय पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड और मेघालय राज्य का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड। हाल ही में G20 देशों के 6वें संसदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो G20 देशों के 6वें संसदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जापान की राजधानी टोक्यो में, जहां पर 2020 के समर ओलंपिक खेल भी खेले जाएंगे। और इसमें भारत का नेतृत्व किया भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। अब आपको 2019 में जितनी भी G20 की समिट हुई हैं उन सभी को याद रखना है। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई जापान के ओकायामा शहर में। G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई जापान के करुइजावा शहर में। व्यापार एवं उद्योग मंत्रियों की बैठक हुई जापान के त्सुकुबा शहर में। कृषि मंत्रियों की बैठक हुई निगाटा में। रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई मत्स्यूमा में। पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई कुटचन शहर में। और वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक हुई जापान के फुकुओका शहर में। और G20 की जो मेन समिट है G20 शिखर सम्मेलन 2019, इसका आयोजन किया गया जापान के ओसाका शहर में, जिसमें भारत का नेतृत्व किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। G20 ये 20 देशों को मिला के कहा जाता है। कौन कौन से देश हैं? ये हैं 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन को मिला के कहा जाता है G20 देश। G20 2019 का आयोजन किया गया जापान की राजधानी ओसाका में। 2020 में होगा इसका समिट सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में, 2021 में इटली में, और 2022 में G20 शिखर सम्मेलन होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में, 2023 में ब्राज़ील में। हाल ही में गुरु नानक देव से संबंधित 3 पुस्तकों का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो गुरु नानक देव जी से संबंधित 3 पुस्तकों को का विमोचन किया गया मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। गुरु नानक देव जी जो कि सिख धर्म के फाउंडर थे, इनका इस साल 12 नवंबर को मनाया जाएगा 550वां
जन्म दिवस। इसी के अवसर पर बहुत से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं। कौन कौन से? पहला है, पंजाब गवर्नमेंट ने 550वें जन्म दिवस पर गुरु नानक जी के नाम पर एक अवार्ड शुरू किया है, जिसका नाम रखा है श्री गुरु नानक देव जी अवार्ड, जो कि पंजाब सरकार द्वारा दिया जाएगा। पंजाब का एक राष्ट्रीय राजमार्ग था जिसका नाम था 703AA, इसका नाम बदल कर रख दिया जाएगा अब गुरु नानक देव जी के नाम पर। जो यूनेस्को है, इन्होंने ये कहा है कि जो 550वां गुरु नानक जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाएगा इस साल 12 नवंबर को, तो उसके अवसर पे जो यूनेस्को है गुरु नानक जी की टीचिंग्स को दुनिया के अन्य भाषाओं में पब्लिश करेगा। हाल ही में किस राज्य ने युवाओं के कौशल और रोजगार में नए आयामों को जोड़ने के लिए टाटा स्ट्राइव तथा टेक महिंद्रा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये ऐसा किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शेख खलीफा बिन जायद अल नायन को किस देश का चौथी बार राष्ट्रपति बनाया गया है? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नायन को यूएई देश का चौथी बार राष्ट्रपति घोषित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो यूएई देश है ये मिडिल ईस्ट का एक देश है, इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना यूएई देश से। यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर खोला गया है और यूएई देश ने ये कहा है कि दुनिया का पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय है ये खोला जाएगा यूएई की राजधानी अबू धाबी में। 2019 में जो दुबई बुक महोत्सव था, इसमें भारत को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यूएई देश के एक एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है हज्जा अल मंसूरी। हज्जा अल मंसूरी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले गल्फ कंट्रीज से पहले व्यक्ति बने हैं। यूएई देश का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद मेडल, ये दिया गया इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो ऑर्डर ऑफ जायद सेकेंड अवार्ड है ये दिया गया पूर्व राजदूत यूएई में भारत के नवदीप सिंह सूरी को। हाल ही में बाबा साहेब धाबेकर का निधन हुआ है, तो आपको बताना कि बाबा साहेब धाबेकर कौन थे। बाबा साहेब धाबेकर जो कि महाराष्ट्र राज्य से एक पॉलिटिशियन थे, इनका निधन हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, राजनेता। हाल ही में सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट किस शहर में आयोजित किया गया, जिसको हिंदी में बोला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सतत जल प्रबंधन सम्मेलन। तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सतत जल प्रबंधन सम्मेलन आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। पुणे शहर जो है ये मुथा नदी के किनारे स्थित है और पुणे शहर में ही भारत के दूसरे यूथ इंडिया खेलो गेम्स का भी आयोजन किया गया था और पुणे शहर में ही इस साल अभी अभी 5वीं विश्व संसद विज्ञान धर्म और दर्शन पर आधारित इसका भी आयोजन किया गया पुणे शहर में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 2020 के फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लोगो का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा और आप जब भी क्वेश्चन टाइप किया करो तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप मेंशन करो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसके अलावा मैंने एक स्पेशल टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2019 की एक सीरीज चालू की, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो डेली 2 बजे दोपहर में एग्जाम फॉर्म अकेडमी को विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।